Hello everyone and welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chavda and today we are going to do the chapter number 4 of English NCERT book. The book name is Marigold and the poem name is Crying. Let's start with the poem. So it is a very short poem. This poem tells us that it's okay to cry. It's okay to cry. We must cry, but we should not continuously keep on crying. We should quickly come out of sadness and move on to our life. Okay, when we are happy, we should not remain unhappy for a long time. We should quickly come out of the unhappiness. Okay, let's start with the poem first. Let us read the poem first. Crying only a little bit is of no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it, ha ha. And this poem is written by Galway Kinnell. अब हम एक एक करके हम इस पैराग्राफ को हम बहुत छोटी पोयम है तो देर आर जस्ट टू पैराग्राफ्स तो फर्स्ट पैराग्राफ को पहले हम समझते हैं देन सेकंड पैराग्राफ को क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज ऑफ नो यूज यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड देन यू कैन जंप इन द शॉवर एंड स्प्लैश 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 थोड़ा सा ही रोना कुछ फायदे वाली बात नहीं करवाती तुम्हें उतना रो लेना चाहिए जितना तुम्हारे बहते हुए आंसू तुम्हारे तकिए को भिगो दें पोएट ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप रो रहे हो समथिंग इज देयर इन योर माइंड विच मेड यू अनहैप्पी एंड मेड यू क्राई एंड और जब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब हम रो रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो दर्द है हम उसे बाहर निकाल रहे हैं और अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं व्हेन यू क्राई आउट वी आर थ्रोइंग अवे अवर पेन आउट ओके एंड उसके बाद जब हमारा दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा तब हमें नहाने जाना चाहिए और हम स्प्लैश 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 करें तो इसके अंदर देयर आर सम वर्ड्स जो कि आपको आई थिंक आपको उसके हम मीनिंग हम देख लेते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ड इज सोक्ड नाउ द फर्स्ट वर्ड इज सोक्ड तो सोक का मीनिंग क्या होता है पूरा गीला हो जाना सोक का मीनिंग क्या होता है पूरा गीला हो जाना गीला हो जाना नेक्स्ट वर्ड है शॉवर शॉवर किसको कहते हैं हम शॉवर कहते हैं हम स्प्रे ऑफ वाटर किसको कहते हैं स्प्रे ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लैश 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 का मतलब होता है छप छपाना स्प्लैश का मतलब होता है छप छपाना एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ नाउ then you can throw open your window and ha 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 and if people say hey what's going on up there ha ha sing back happiness was hiding in the last year I wept it ha ha तो नहाने के बाद अपनी विंडो को जोर से ओपन करो ऐसा लगे जैसे हम विंडो को थ्रो कर रहे हों दैट मीन्स खिड़की को खोल दो फिर हा 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 बहुत जोर से हंसो कोई आपसे नीचे से पूछे कि क्या चल रहा है तो वापस उसे गाना सुना दो हा 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 I have thrown out the last portion of my sadness in my last year. Okay, so and the poem was written by
गैलवे किनेल। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं आपके हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है, देयर इज अ वर्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मीनिंग होता है खुशी। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का मीनिंग होता है खुशी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज हाइडिंग। हाइडिंग का मीनिंग होता है छिपाना। छिपाना यानी कीपिंग आउट ऑफ साइट। यहाँ पे राइट कर रहे हैं हम कीपिंग आउट ऑफ साइट यानी हाइडिंग यानी छिपाना। तो अभी हमने कुछ अपने वर्ड्स इस तरह से किए हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स किए हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 60 देयर आर न्यू टर्म्स। फर्स्ट इज सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है कंप्लीटली वेट। नेक्स्ट वर्ड इज शॉवर। शॉवर का मीनिंग होता है बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड। बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज वेप्ट। वेप्ट का मीनिंग होता है शेड टीयर्स यानी क्राइड। शेड टीयर्स यानी क्राइड। अब आगे हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। According to the poet, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? आपको ज्यादा रोना चाहिए या कम रोना चाहिए? तो आपको इसमें लिखना है we should cry a lot. We should cry a lot. Next is what can you do after crying a lot? तो आपको क्या करना चाहिए बहुत सारा रोने के बाद? We can laugh. हम लोग उसके बाद लाफ कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं। Read the first two lines of the poem. Is the mood? तो इसके अंदर आपको बताना है, फर्स्ट टू लाइंस इसमें रीड करनी है। तो फर्स्ट टू लाइंस में आपको बताना है कि जो पोएट है, जो इसके अंदर जो बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो उसका मूड कैसा है। तो इसमें आपकी ऑप्शंस हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट। तो कैसा मूड होता है उसका? उसका मूड है, तो फर्स्ट टू लाइंस के अंदर यू मस्ट क्राई, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज ऑफ नो यूज, यू मस्ट क्राई। तो इन टू लाइंस के अंदर उसका मूड है सैड, उसका मूड है सैड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लास्ट फ्यू लाइंस द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड। और लास्ट टू लाइंस में जो मूड है पोएट का वो चेंज हो गया है। तो अब उसका मूड क्या है लास्ट टू लाइंस में? तो लास्ट टू लाइंस हम रीड करते हैं, उसमें क्या है? हा हा, sing back, happiness was hiding in the last year, I wept it, ha ha. So that means the poet is very happy. The poet is very happy. नेक्स्ट इज आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। तो इसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। आर दिस सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग? तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट, फर्स्ट सेंटेंस है द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। तो इसके अंदर है कि आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए। नो, इट्स नॉट। तो दैट मीन्स द आंसर इज रॉन्ग। द आंसर इज रॉन्ग। So the answer is false. The poet says that you should cry till your pillow soaked. तो yes, उसने ये कहा था कि till the pillow soaked, यानी आपका जो पिलो है तब तक रो जब तक आपका पिलो गीला नहीं हो जाता। And next is the poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. तो yes, ऐसा था, उसने बोला था ऐसे। Next is the poet says that you should open the window and show people that you are crying. तो आपको ये the poet says that you should open the window, तो poet ने ये बोला था कि आपको अपनी विंडो ओपन करनी है।
एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला था कि आपको ये दिखाना है कि आप रो रहे हो, आप क्राई कर रहे हो। नो, आपको ये दिखाना है दैट यू आर वेरी हैप्पी। ओके, तो आप इसके अंदर आप क्या राइट करोगे, आप इसमें लिखोगे फॉल्स। एंड द नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आ रहा है वेयर डू यू क्राई, आप कहाँ पर रोते हो। तो आप इसके अंदर आप राइट कर सकते हो कि आप ये अभी हम बाथरूम लिख देते हैं। ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको क्राई करने देते, जिसकी वजह से आप क्राई करते हो। तो आप बच्चे हो तो आपका ये भी हो सकता है आंसर व्हेन पेरेंट्स और टीचर्स स्कोल्ड मी। ठीक है, व्हेन पेरेंट्स और टीचर्स scold me, और when I am hurt, या फिर आपके चोट लगती है, और when I am hurt, और when I am sad, या फिर आप sad हो। ठीक है, these may be the reasons कि आप रो रहे हो या आपको रोना आ रहा है। कैन यू क्राई when you are happy, क्या आप रो सकते हो जब आप हैप्पी हो, तो आंसर विल बी नो, आप नहीं रोओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको हैप्पी फील करवाती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हैप्पी फील करवाती हैं। तो आप इसमें क्या क्या राइट कर सकते हो, आप इसमें राइट कर सकते हो जैसे कि व्हेन आई गेट गुड मार्क्स, जब आपको गुड मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, व्हेन आई गेट गुड मार्क्स। सेकेंड में बी द रीजन व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, जब आप प्ले करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्ले विथ माई फ्रेंड्स। And the third may be when I get new toys or new dress. New toys or new dress. ठीक है, these may be the reasons when you feel happy. तो next है in what ways do you show your happiness, किस तरह से आप अपनी happiness को show करते हो। The reason may be by laughing, आप laugh करके, आप खुश होके आप अपना दिखा सकते हो कि आप happy हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है से अलाउड। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको रीड करने हैं सो दैट आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो आपकी बोलने की पावर है वो अच्छी हो जाए। तो मेरे साथ साथ रीड करो, डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, shower, power, tower, flower, mover, poked, croaked, wept, kept, crept, leapt, sept, slept, soaked, stroked, joked। तो these were the words जो कि आपको रीड करने हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। देखो इसमें क्या लिखा है, द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस। तो जो वर्ड है हैप्पीनेस, इसके पीछे जो वर्ड्स हैं वो लिखे हैं नेस, NESS। ठीक है, इसका जो एंड है हैप्पी का, उसके पीछे नेस से इसका एंड हो रहा है, एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। और ये जो हैप्पीनेस का वर्ड है हैप्पीनेस से, हैप्पी से आया है। राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, और 3 वर्ड्स आपको इस तरह के लिखने हैं जो कि नेस से एंड होते हैं।
विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम, और कहाँ से ये वर्ड्स आए हैं। तो आप इसमें आप राइट कर सकते हो, जैसे कि सॉफ्टनेस, ठीक है, और ये जो वर्ड है सॉफ्ट से आया है। नेक्स्ट वर्ड है नीटनेस। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वीकनेस, ये वर्ड आपका वीक से आया है। नेक्स्ट वर्ड, आप इसमें तो 3 बोले हैं, आप और भी बहुत सारे आप राइट कर सकते हो, जैसे पोलाइटनेस, काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस, अवेयरनेस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप इसमें राइट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज लेट्स राइट। तो इसमें आपको राइट करने हैं, fill in the blanks with the exact word. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. The tourists were amazed. Tourists were amazed. The lights went out suddenly. I was alone and dash. तो आप अकेले हो और आपको क्या लगा, डर लगा, यानी frightened. He has been ill for a long time and his parents were, तो उसके पेरेंट्स क्या थे, worried थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी worried होते हैं ना, चिंता करते हैं। नेक्स्ट इज द शॉपकीपर was dash, and when he saw his safe wide open with all his money missing, तो द शॉपकीपर was shocked. शॉपकीपर जो था वो शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो इसके अंदर क्लूज भी आपको दिए हुए हैं, सो आपको ये अपने आप ही करना है। एंड द नेक्स्ट इज फूड फॉर थॉट। इसको जस्ट आपको रीड करना है, और आप ये पोएम छोटी सी है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, किसी के सामने आप इसे सुना भी सकते हैं। When you have something serious to think about, then you have food for thought. Here is some food for your thought. तो आगे है, tomatoes are red, beans are green, a brinjal has a crown, just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. So this is a very beautiful poem and this ends with your chapter. तो आप ये पोयम अच्छे से आप लर्न करना। पोयम इज क्राइंग, तो ये आपको रोना है, लेकिन बहुत सारा रोना है, लेकिन उसके बाद यू विल फील वेरी हैप्पी। देन यू हैव टू टेक अ बाथ, यू हैव टू टेक अ शावर, और शावर लेने के बाद आप फील करोगे बहुत ही अच्छा, ओके। तो उसके बाद आप लास्ट में बोलोगे, आई हैव थ्रोन आउट ऑल द लास्ट पोर्शन ऑफ माई सैडनेस in my last year. So, thank you so much.